नमस्कार, मैं आकांक्षा तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ वायरल वर्सेस फैक्ट में। सब जानते हैं कि इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या हुआ। गणतंत्र दिवस पर किसान संगठनों की ओर से निकाली गई रैली ने मंगलवार को अचानक झड़प का रूप ले लिया। इसमें 86 पुलिसकर्मी घायल हुए। करीब 2 महीनों से चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन के अचानक यूं बेकाबू हो जाने की वजह खोजी जा रही है। नेताओं ने दीप सिद्धू का नाम लिया है कि भाई उन्होंने किसानों को भड़काया या उन्होंने चीजों को गलत तरीके से लोगों के सामने पोर्ट्रे किया। किसान नेताओं ने कहा कि दीप सिद्धू ने किसानों को भड़काया है। अभिनेत्री गुल पनाग ने भी ट्वीट करके ये बात कही है कि दीप सिद्धू पर जो आरोप लगे हैं वो सही हैं। सोशल मीडिया पर दीप सिद्धू की पीएम मोदी और अभिनेता सनी देओल, जो कि अब नेता भी हैं, उनके साथ जो तस्वीरें आई हैं वो जमकर वायरल हो रही हैं। आरोप लग रहे हैं तो आइए अब बात करते हैं कि आखिर दीप सिद्धू कौन है। भाई वो आंदोलन से कैसे जुड़े हुए हैं, ये भी बहुत सवाल लोगों के दिल में आ रहा है। दीप सिद्धू पंजाब के रहने वाले हैं। वो मॉडल और अभिनेता हैं। किंगफिशर मॉडल हंट समेत बहुत सारे मॉडलिंग शोज हैं जिसमें वो प्रतियोगी बन के सामने आए और उन्होंने वो शोज बल्कि जीते भी हैं। एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने फिल्म रमता जोगी से कदम रखा। इस फिल्म को मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के बैनर विजेता फिल्म्स में बनाया गया था। इसके साथ ही वो लीगल एडवाइजर भी हैं। उन्होंने राजनीति में कदम रखा 2019 में और गुरदासपुर से बीजेपी के नेता सनी देओल के लिए प्रचार भी वो करते रहे हैं। जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ और सिद्धू इस आंदोलन में हिस्सा लेते दिखाई दिए तो कई किसान संगठनों के नेताओं ने उन पर बीजेपी का एजेंडा होने का या ये कहें कि एजेंडा चलाने का आरोप उनके सर पे लगा दिया। जैसे ही किसान आंदोलन शुरू हुआ, दीप सिद्धू सक्रिय हो गए। रास्तों को टोल फ्री करवाने और गांव-गांव जाकर किसानों को आंदोलन के लिए तैयार करने में सिद्धू ने भी अहम भूमिका बहुत निभाई है। कई बार उन्होंने कई ऐसे अलगाववादी बयान भी दिए थे जिसे संगठन बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वही किसान संगठन के नेताओं के खिलाफ भी बोलते वो कई जगह पर नजर आए हैं। उन्होंने स्टेज पर भी नहीं, कई बार ऐसा होता है कि वो जाते हैं तो किसानों ने स्टेज पर नहीं चढ़ने देते हैं। इस सब के बावजूद युवा किसानों में इनकी लोकप्रियता काफी अधिक है। किसानों से जुड़े रहने के लिए वो खुद जमीन पर तो सक्रिय रहते ही हैं, साथ ही डिजिटल का भी पूरी तरीके से सहयोग वो लेते रहते हैं। वो अक्सर फेसबुक लाइव के जरिए भी किसानों को संबोधित करते हुए आपको दिखाई दे ही जाएंगे। किसान संगठनों की पुलिस से बातचीत चल रही थी और वो तय रूट से ही ट्रैक्टर परेड निकालने वाले थे, लेकिन आरोप लगाया गया है कि एक रात पहले ही दीप सिद्धू और गैंगस्टर से नेता बने लखा सिधाना कुछ किसानों से मिले और उन्हें भड़काया कि किसान संगठन सरकार से बातचीत कर रही है। देखो कुछ नहीं निकला, 2 महीने हो गए हैं। ये सरकार की बात मान लेते हैं, बातचीत से कुछ नहीं निकलने वाला है। हम दिल्ली में घुसेंगे और लाल किले पर जाएंगे। जब किसान बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली में घुस आए तो वो भी वहां पर मौजूद थे। लाल किले से प्राचीर से जब तिरंगे के बगल में निशान साहिब का झंडा लगाया गया तब सिद्धू उसी समूह में शामिल थे। पताका के साथ फेसबुक लाइव भी किया। उन्होंने फेसबुक लाइव में ये भी कहा कि हमने विरोध जताने के लिए अपने लोकतंत्र अधिकार का प्रयोग करते हुए सांकेतिक तौर पर निशान साहिब का झंडा फहराया है। किसान संगठनों ने दीप सिद्धू को हिंसा और झड़प के लिए जिम्मेदार ठहराया है पूरे तरीके से। उनका यह कहना है कि दीप ने किसानों के कुछ समूहों को भड़काया और किसान आंदोलन को धार्मिक आंदोलन में बदल दिया। बता दें कि दिल्ली में हुई झड़प में 83 पुलिसकर्मियों से ज्यादा घायल हैं और 22 केस दर्ज हुए हैं। साथ ही सरकारी संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया है। किसान मजदूर संघर्ष समिति के सतनाम सिंह पुन्ना ने कहा है कि हमने पहले ही ऐलान किया था कि हम आउटर रिंग रोड पर जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चे में भी पहले ऐसी ऐलान बातें की गई हैं। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा पीछे हट गया है। हमने पुलिस के रोकने के बाद भी बैरिकेड्स तोड़े हैं। हम तो पुलिस से कह रहे थे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आउटर रिंग रोड पर जाएंगे। लाल किले पर जाने के बाद हमने जो भी कुछ वहां पर हुआ हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। लाल किले पर दीप सिद्धू गया था और उन्होंने ये सब किया था। लाल किले पर जो भी हुआ उसकी जिम्मेदारी
दीप सिद्धू किया। दीप सिद्धू को पुलिस ने क्यों नहीं अभी तक पकड़ा है? ये कहा जा रहा है कि दीप सिद्धू सरकार के आदमी हैं, हम आउटर रिंग रोड से वापस आ गए, पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे, मैं संयुक्त किसान मोर्चा से बात भी करूंगा, लाल किले पर जो भी हुआ उसकी जिम्मेदारी हम बिल्कुल नहीं लेंगे, ये उनका कहना है। खैर, अब आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, या आप लोगों को क्या लगता है कि जो भी गणतंत्र दिवस पे हुआ, लाल किले पे जो इतनी सारी चीजें हुई, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं। साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि वायरल वर्सेस फैक्ट का क्विज कॉन्टेस्ट चल रहा है। क्विज के बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आसानी से मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।